ऑर्लैंडो के हाल चाल। तो एपिसोड 28 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले बांगलिंग को बताया जाता है जो कि वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। बांगलिंग चलता है तो वापस नहीं लौट पाता और यहाँ से अब वो फैसला कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहीं से आगे ही बढ़ना पड़ेगा। बांगलिंग चलता है तो दोबारा से एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। अब ये पत्थर चलते हैं तो अपने आप चलने लगते हैं आगे और बांगलिंग इनके ऊपर बैठा था। अब ऐसे ही ऐसे समय गुजरता है और बांगलिंग आगे बढ़ता रहता है। हालांकि आगे बढ़ते समय जो आसमान था ना वो दोबारा से खुलता था और वैसा का वैसा बंद हो जाता था, क्योंकि बांगलिंग यहाँ पर इस जगह पर रहते रहते 15 दिन हो गए थे। इसलिए बांगलिंग को अब अंदाजा लग जाता था कि कौन से समय में कहां पर जी आसमान फूटेगा। इसलिए बांगलिंग पहले से ही उस आसमान से सावधान हो जाता था। अब बांगलिंग चलते चलते कुछ समय गुजर जाता है और बांगलिंग हमारा एक पोर्टल के पास पहुंचता है जो कि ऐसा घूम रहा था, मतलब कि बवंडर मान सकते हो, बवंडर घूम रहा था। अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। अब सोचने के बाद बांगलिंग अपनी तलवार को निकालता है और उसमें वो कहते हैं ना डिवाइन सेंस, बोला जाए तो आध्यात्मिक शक्तियां, वो डालकर इस भवर के अंदर पहुंचा देता है, मतलब कि पोर्टल के अंदर पहुंचा देता है। अब जैसे ही बांगलिंग इस पोर्टल के अंदर अपनी तलवार को पहुंचाता है ना तो उसे दिखता है कि वहां पर मतलब कि बांगलिंग अभी भारी है, उसकी तलवार अकेली इस पोर्टल के अंदर गई है। ठीक है। अब जैसे ही बांगलिंग की तलवार इस पोर्टल के अंदर जाती है ना तो बांगलिंग वहां पर चारों तरफ देखने लगता है, मतलब कि जानकारी लेकर दोबारा से अपनी तलवार को वापस बुला लेता है। ठीक है। अब जैसे ही हमारी बांगलिंग की तलवार दोबारा से बाहर आती है ना, हमारा बांगलिंग दोबारा से एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद जो हमारे बांगलिंग के साथ आत्मा रहती है ना उसे निकालता है। अब जैसे ही बोला जाए तो ये पपेट निकलता है ना, आत्मा निकलती है ना, तो यहाँ पर ये आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मास्टर किसे खत्म करना है मुझे बताओ। लेकिन दूसरे पल ये आत्मा जब आसपास का वातावरण को देखती है तो एकदम शांत पड़ जाती है। लेकिन इतने में इस आत्मा की नजर इस पोर्टल पर पड़ती है। अब भाई साहब जैसे ये आत्मा बोला जाए तो पपेट इस पोर्टल को देखती है ना तो इसके हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि ये समझ जाती है कि बांगलिंग क्या चाहता है। अब इतने में पपेट चलता है तो यहाँ पर हमारे बांगलिंग से कहने लगता है कि मास्टर मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता। बांगलिंग चलता है तो इसे लालच देता है, मतलब कि एक आत्मा को खाने के लिए देता है, लेकिन फिर भी ये पपेट नहीं मानता। अब बांगलिंग को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी चीर रियल से इसे उठाकर इस पोर्टल के अंदर धकेल देता है। अब भाई साहब जैसे ये पपेट इस पोर्टल के अंदर जाता है ना तो बांगलिंग को एकदम इस पोर्टल के अंदर अब पहले से मतलब कि इस बार का नक्शा एकदम बदल चुका था। जब हमारे बांगलिंग ने इस पोर्टल के अंदर अपनी तलवार को डाला था ना उस समय उसे यहाँ पर बर्फ ही बर्फ दिख रहा था, और जब हमारे बांगलिंग ने इस पपेट को डाला है इसके अंदर तो हमारे बांगलिंग को यहाँ पर आग ही आग दिखाई देती है। अब बांगलिंग चलता है तो इस पपेट को दोबारा से वापस बुलाता है और दोबारा से भेजता है, लेकिन इस बार फिर से सीन बदल जाता है। इस बार हमारे बांगलिंग को एकदम रेती रेत दिखाई देती है, तूफान दिखाई देती है। अब दोबारा से बांगलिंग इसे निकालता है पपेट को और दोबारा से अंदर डालता है। और हाँ, हर बार डालते समय मतलब कि ये पपेट अंदर जाता था ना तो हमारा बांगलिंग इस पपेट को खाने के लिए एक आत्मा दे देता था ताकि ये पपेट एकदम खुश रहे। अब बांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि जो बुड्ढा यहाँ पर उसे लाया था ना उसने एक बंदे को मतलब कि उनमें से उन 5 बुड्ढों में से एक बुड्ढा ऐसा था जो कि 5 प्रकार की शक्तियों को कल्टीवेट करता था। बोला जाए तो उसके पास आग की शक्तियां भी थी, तूफान की शक्तियां भी थी, बर्फ की शक्तियां भी थी, लोहे की शक्तियां भी थी और हरियाली की भी शक्तियां थी। ठीक है, हरियाली मान सकते हो। हमारा बांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि वो 5 बंदे को वो एक बंदा था ना वही पार करवाएगा। उम्मीद यार समझ रहे होगे, क्योंकि कहानी ठीक से मुझे भी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ठीक से समझा सकूं। अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद वो समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से आगे बढ़ना है ना तो वो सबसे सरल चीज चुनेगा और वो है रेत वाली जगह। मतलब कि हमारा बांगलिंग जब इस पोर्टल के अंदर जाएगा ना तो हमारा बांगलिंग रेत वाली जगह को चुनेगा, क्योंकि हमारा बांगलिंग रेत के अंदर से लगातार आगे बढ़ सकता है। अब बांगलिंग चलता है तो ये पोर्टल जब रेत के रूप में कन्वर्ट होता है ना, बोला जाए तो रेत वाला जगह खुलता है ना इस पोर्टल में, उसी समय बांगलिंग अपनी इस आत्मा को लेकर इस पोर्टल में घुस जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग इसमें घुसता है ना तो सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बांगलिंग को एक नई दुनिया में बताया जाता है। बोला जाए तो नई जगह पर बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत थी। बांगलिंग चलता है तो तुरंत इस रेत के अंदर घुस जाता है और इस रेत के अंदर से ट्रेवल करने लगता है, बोला जाए तो आगे बढ़ने लगता है। अब बांगलिंग कुछ दूरी पर आगे बढ़ता ही है तभी हमारे बांगलिंग को एक टावर दिखाई देता है जो कि काले कलर का था और 3 मंजिला था, मतलब कि 3 मंजिल था। बांगलिंग चलता है तो इस टावर के अंदर चला जाता है। अब बांगलिंग देखता है कि पहला मंजिल एकदम खाली है, दूसरी मंजिल भी खाली है और तीसरी मंजिल पर एक टेबल रखी हुई है और जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ है। अब नाम तो पता है नहीं गया है कि नाम किसका लिखा है। बांगलिंग चलता है तो दोबारा से एक टावर के बाहर निकल कर आता है और जमीन के अंदर घुसकर दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। अब बांगलिंग लगातार 100 किलोमीटर तक आगे बढ़ता है और उसे आगे एक और टावर दिखाई देने लगता है। हालांकि इस बीच में बांगलिंग बाहर निकलने की सोचता था, मतलब कि सोचा था, लेकिन जो बांगलिंग है ना वो बाहर निकलने से पहले उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला था और जब बांगलिंग की तलवार बाहर निकली थी ना इस रेत से तो वो एकदम धूल में कन्वर्ट हो गई थी। बांगलिंग समझ जाता है कि अगर वो बाहर निकला ना रेत से तो वो जिंदा भी नहीं बचेगा। अब बांगलिंग चलता है तो लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है दूसरे टावर की ओर, जो कि पहले टावर से दूसरे टावर से 100 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है। अब बांगलिंग दूसरे टावर में भी पहुंच जाता है। यहाँ पर भी उसे टेबल मिलती है। हमारा बांगलिंग कुछ जानकारी को पढ़ता है और यहाँ से भी निकल जाता है। अब बांगलिंग
यहाँ से निकलता है ना तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ से मतलब कि बांगलिंग से हजारों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, हजारों नहीं लाखों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक आदमी को बताया जाता है और इस आदमी के पास एक मेढक भी होता है और इस आदमी का नाम होता है मतलब कि सॉरी इस आदमी का नाम होता है हंचमैन। वैसे तो इसका नाम और कुछ है लेकिन हम इसे हंचमैन ही कहेंगे, ठीक है। और हमें बताया जाता है कि जो हंचमैन का जो मेढक है ना वो जख्मी हो चुका है। अब इतने में हमें दोबारा से बांगलिंग को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा होता है। बांगलिंग चलता है तो लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है और 10,000 किलोमीटर तक निकल आता है। अब जैसे ही बांगलिंग 10,000 किलोमीटर तक आगे आता है ना तो बांगलिंग एक और टावर के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही बांगलिंग इस टावर के अंदर जाता है ना तो उसे दिखता है कि इस टावर में पहले ही कुछ आ चुका है, क्योंकि टावर में रेत तो डली हुई थी और इस रेत में एक बंदे के निशान पड़े हुए थे। बांगलिंग समझ जाता है कि शायद जो उसके साथ बुड्ढे आए हुए थे ना उनमें से कोई बुड्ढा रेत के जरिए आगे बढ़ रहा है। हालांकि बांगलिंग नहीं जानता था कि वो बंदा कौन है जो रेत के जरिए आगे बढ़ रहा है। और हाँ, जैसे हमारा बांगलिंग रेत के जरिए आगे बढ़ रहा है ना वैसे ही वो 3-4 बुड्ढे और हमारे बांगलिंग के साथ आए हुए थे ना वो भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनमें से किसी को तो आग वाला समुद्र मिला है और किसी को बर्फ वाला समुद्र मिला है और किसी को हरियाली वाला समुद्र मिल रहा है। तो हर कोई अपनी अपनी तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इतने में दोबारा से हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते इसे काफी समय हो गया था, लगभग 15 दिन हो गए थे। हालांकि हमारे बांगलिंग को आगे बढ़ते समय कोई भी टावर मिलता था ना तो पहले हमारा बांगलिंग उस टावर में नहीं जाता था बल्कि उसके पास जो पपेट या फिर जो आत्मा थी ना उसे आगे भिजाता था और उस टावर की पूरी जानकारी लेने के बाद फिर हमारा बांगलिंग उस टावर के अंदर जाता था। अब बांगलिंग ऐसे आगे बढ़ ही रहा होता है तभी बांगलिंग देखता है कि एक टावर है आगे और उसके चारों तरफ आत्मा ही आत्मा मतलब कि ये छोटी मोटी आत्मा मान लो, ठीक है, चारों तरफ उसे घिरी हुई है। बांगलिंग यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर है क्या है इसमें। अब बांगलिंग ये सब सोच ही रहा था तभी यहाँ पर जो बहुत सारी लगभग 1000 मान सकते हो आप, ठीक है, 1000 आत्माएं थी ना एक तलवार का रूप लेती हैं और हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे लगती हैं। और हाँ, ये आत्माएं नहीं है बल्कि उनका एक छोटा सा अंश है, ठीक है। अब जैसे ही बांगलिंग इन आत्माओं को ऐसा करते हुए देखता है ना सोल एसेंस मान सकते हो, सोल एसेंस को ऐसा करते हुए देखता है ना तो हमारा बांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपने पपेट को आदेश दे देता है। अब भाई साहब पपेट तो बैठा ही इसलिए था, पपेट चलता है तो इन सारी की सारी आत्माओं को मतलब कि पहले तो पपेट जाता है और एक बादल का रूप ले लेता है। अब बादल का रूप जैसे पपेट लेता है ना तो इन सारी की सारी आत्माओं को घेर लेता है, मतलब कि तलवार को घेर लेता है जो कि आत्माओं ने मिलकर बनाई थी और इस तलवार को डिवोर करने लगता है, बोला जाए तो खाने लगता है। अब बांगलिंग चलता है तो इस टावर के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद पपेट चलता है तो वो भी इस टावर के अंदर रह जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग और पपेट इस टावर के अंदर आते हैं ना तो बांगलिंग चलता है तो इस आत्मा की ओर देखकर कहने लगता है कि तुमने कितनी भी आत्मा खाई है वो सारी की सारी बाहर निकालो। अब जैसे ही बांगलिंग की मतलब कि बांगलिंग का जो पपेट था ना, मैं कभी इसे पपेट कह देता हूँ और कभी आत्मा कह देता हूँ, मेरे ख्याल से हमें इसका ओरिजिनल नाम लेना चाहिए। वैसे तो इसका नाम और कुछ है लेकिन हम इसे जूलू कहेंगे, ठीक है। अब बांगलिंग चलता है तो जूलू से कहने लगता है कि आत्माओं को बाहर निकालो। जूलू चलता है तो पहले तो बांगलिंग की बात नहीं मानता लेकिन फिर चलता है तो जूलू एक साथ 20 आत्माओं को बाहर निकाल देता है। अब बांगलिंग चलता है तो कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद जो जूलू ने आत्माओं को बाहर निकाला था ना, आत्माओं के एसेंस को बाहर निकाला था ना, हमारा बांगलिंग उस एसेंस को मिलाने लगता है, बोला जाए तो उन्हें आपस में दबाने लगता है ताकि वो डिवाइन एसेंस बोला जाए तो ये आत्माएं सारी की सारी एक हो जाए और एक आत्मा बन जाए। अब भाई साहब जैसे जूलू हमारे बांगलिंग को ऐसा करते हुए देखता है ना तो वो घबरा जाता है कि बांगलिंग तो मेरे जैसा एक और पपेट को बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जूलू समझ जाता है कि अब उसका एक कॉम्पिटिटर आने वाला है। अगर उसे बांगलिंग को खुश करना है, बोला जाए तो अपने मास्टर को खुश करना है, तो उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब भाई साहब बांगलिंग ऐसा कुछ कर ही रहा होता है, मतलब कि ये सब कर ही रहा होता है, तभी बांगलिंग को महसूस होता है कि उसकी और पावरफुल बवंडर बढ़ रहे हैं। बोला जाए तो पावरफुल बवंडर आ रहे हैं और इन बवंडरों के अंदर बहुत सारे नए नए क्रिएचर भी हैं। बोला जाए तो डिवाइन सोल के मतलब कि छोटे छोटे चीटी मान सकते हो, ठीक है, वो है, ठीक है, चीटी की आत्मा मान सकते हो, सॉरी चीटी नहीं, बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इतने में बांगलिंग महसूस करता है कि इस टावर पर नहीं बल्कि जो आगे टावर है ना उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बांगलिंग समझ जाता है कि शायद जो हंचमैन थे ना उन्होंने बहुत सारे ऐसे ही क्रिएचरों को मार दिया है, इसलिए वो मरे हुए क्रिएचर अपनी मदद के लिए बहुत सारे क्रिएचरों को बुला लाए हैं। यहाँ पर बांगलिंग समझ जाता है कि हंचमैन बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। अब इतने में सीन सब होता है और हमें हंचमैन को बताया जाता है जो कि एक टावर में बैठकर आराम कर रहे होते हैं और तो और इनका जो मेढक था ना वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। अब यहाँ पर हंचमैन चलता है तो ये एक अस्त्र को निकालता है। अब जैसे ही निकलता है ना तो ये 100 फीट बड़ा स्नेक बन जाता है। अब इतने में हंचमैन चलता है तो अपने ब्लड का इस्तेमाल इस स्नेक पर कर देता है जिस वजह से ये स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इतने में ये स्नेक चलता है तो इन बवंडरों पर हमला करने लगता है और ये बवंडर चलते हैं तो ये भी आपस में मिलने लगते हैं और एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन मतलब की आध्यात्मिक शक्तियों का हमला बनाकर इस स्नेक पर करने लगते हैं। अब इसी के साथ दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि जूलू की तरह एक और पपेट को बना रहा होता है। बांगलिंग चलता है तो जो उसके पास नीले कलर की फ्लेम थी ना और उसका चीर रियल में था, दोनों को मिलाकर जो हमारा बांगलिंग पपेट बना रहा था ना उस पर लगा देता है, बोला जाए तो एक सील
चढ़ा देता है इस पपेट पर, ताकि अगर ये पपेट उसकी बात ना माने या फिर हमारे बांगलिंग के काबू से बाहर हो तो बांगलिंग इसे आसानी से मार सके। अब इतने में हमें जुलू को भी बताया जाता है, बोला जाए तो फर्स्ट पपेट को भी बताया जाता है, जो कि बांगलिंग को ऐसा करते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर जुलू डर जाता है कि बांगलिंग इतना पावरफुल है। हालांकि जुलू डर तो रहा होता है, लेकिन ये भी जानता है कि अगर यहाँ पर बांगलिंग कमजोर हुआ और जो वो पपेट बना रहा है ना वो भी कमजोर हुआ तो वो दोनों को निपटा देगा और दोनों को निगल लेगा और यहाँ पर जुलू पावरफुल हो जाएगा। मतलब ये मन में सोच रहा था ये सब बांगलिंग को निपटाने की। लेकिन जब ये जुलू बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियां, बोला जाए तो डिवाइन बुक कहते हैं ना, दिमाग की शक्तियां, वो दिखता है ना, तो यहाँ पर जुलू समझ जाता है कि इस बंदे को मारना, बोला जाए तो बांगलिंग को मारना इतना आसान नहीं होने वाला। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो दूसरे नंबर वाले पपेट को बना लेता है। अब जैसे ये दूसरे नंबर वाला पपेट बनता है ना तो ये बांगलिंग के कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। लेकिन बांगलिंग चलता है तो दूसरे नंबर वाले पपेट पर चीरुन रियल्म की पावर को इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से पपेट एकदम शांत पड़ जाता है। अब बांगलिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत रेस्ट करता है और इस टावर से अभी बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगता है। और फिर क्या, इसी आगे बढ़ने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है स्टोरी समझ में आई होगी। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।